हेलो गाइस। आज हम जो है वो अपने टॉपिक के सेकंड कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि हमने दो चीज़ों को कवर अप किया था, जिसमें था यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मगर आज जो है वो हम तीन मेन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ पावर सेट, नंबर 2 इज़ द सेट कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 इज़ द डी मॉर्गन लॉ। So start with the power set. Power set is basically which includes all the subsets including the empty set and the original itself, and it is usually denoted by P. Let's say आपके पास A की वैल्यू गिवन है A, B and C। इसका जो है वो एक यूनिवर्सल फार्मूला है, दैट इज 2 raised to the power n। सो नाउ व्हाट इज n रिप्रेजेंट? n जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सेट के एलिमेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल आपके सेट्स में 3 एलिमेंट है तो यू विल राइट 2 raised to the power 3। अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट्स है तो आप 2 raised to the power 4 करेंगे। 5 एलिमेंट्स है तो यू विल राइट 2 raised to the power 5। बट हियर वी हैव 3 एलिमेंट्स, सो वी हैव रिटन 2 raised to the power 3। अब आपने करना क्या है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट 8 एलिमेंट्स। अब होगा ये कि आपको इसके सबसेट बनाने होंगे। फर्स्ट जो सबसेट बनेगा दैट इज ऑलवेज द एम्प्टी सेट, एंड द लास्ट सेट इज ऑलवेज द ओरिजिनल सेट, यानी कि ये पूरा सेट बनेगा। इसके बीच में आप जितने भी सेट्स बनाएंगे वो आप इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला सेट बनाया A, B, C, देन यू विल मेक द पेयर ऑफ 2 AB एंड BC। फिर C आपने बना लिया और लास्ट आपका बना AB एंड C। बट मेक श्योर कि अगर आपने AB बना लिया है सेट तो आप BA को नहीं बना सकते, क्योंकि इन दोनों के अल्फ़ाबेट सेम हैं, तो ये एक ही टाइम बनेगा। तो ऑल टुगेदर ये 8 सेट्स बने हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर्स का जो सेट है उसके आप 8 एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने किस तरीके से सेट बनाए हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ सेट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के अंदर बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट है। इंटरसेक्शन में ये होता है कि आपने जो कॉमन नंबर होते हैं दोनों में आपने वो लिखने होते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है वो मेन रोल प्ले करता है यूनिवर्सल सेट। अगर आपके पास क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट मौजूद नहीं है तो आपका जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल सकता। लेट्स से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 और सेट ए के नंबर है 4, 6 एंड 8। अब 4, 6 एंड 8 आपका यूनिवर्सल सेट में भी फॉल कर रहे हैं और सेट में भी फॉल कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग आपके पास नंबर्स बच गए दैट इज़ 2, 10 एंड 12 आर योर ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स दैट कि यू हैव टू राइट द रिमेनिंग नंबर। आपको जो है वो कॉमन नंबर नहीं लिखने, बट इन इंटरसेक्शन यू हैव टू राइट द कॉमन नंबर। नाउ द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली ये दो लॉज हैं जो कि हमने हाईलाइटेड लिखे हैं। इसमें जो है वो आपको वेरीफाई करना होता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप इसको नहीं इक्वल कर पाए तो इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक की है जिसकी वजह से आपका आंसर करेक्ट नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास यूनिवर्सल सेट के जो नंबर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए के नंबर है 2 एंड 3 और बी के नंबर है 3, 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट विद द ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हम सारे नंबर सीक्वेंस में लिखते हैं। तो 2 एंड 3 आपका ए है और बी में है 2, 4 एंड 5। सो योर ए यूनियन बी विल बी 2, 3, 4 एंड 5।
अब कॉम्प्लीमेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप यूनिवर्सल सेट से आपके नंबर को माइनस करेंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी का जो आंसर आया है 2, 3, 4 एंड 5, इसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें और जो रिमेनिंग नंबर आपके पास बच गए, जैसे कि 1 एंड 6 हमारे इस क्वेश्चन में बच गए हैं, तो हम इन्हें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट करते हुए हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यूनिवर्सल सेट्स में से ए के नंबर्स को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 4, 5 एंड 6 आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा, तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे। हमने यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स बच जाएंगे हम वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 1, 2 एंड 6 लिखा है। Now what you have to do is to write the A complement number first, then intersect करेंगे इसको B complement के नंबर से। और हमको पता है कि इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो हम कॉमन नंबर लिखते हैं, तो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कॉमन नंबर हमारे पास मेंशन है दैट इज़ 1 एंड 6। तो ये प्रूफ होता है कि जो है वो हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी 1 एंड 6 था और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी 1 एंड 6 है। सो इट हैज़ बिन प्रूव दैट A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आप सेकेंड लॉ को जो है वो सॉल्व कीजिए और मुझे अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपने वेरीफाई किस तरीके से किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप कि आपको सेट्स की थियोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, हर किसी को आप मेरे चैनल का लिंक ज़रूर दें और बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। खुदा हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।